खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। एक 9 साल के मासूम के शव को उनके परिजन एसपी ऑफिस के बाहर रखकर बैठे रहे और एसपी के आने का इंतजार करते रहे। और जब पुलिस वालों ने ये सब देखा तो हड़कंप मच गया। एक मासूम की मौत को लेकर परिजन नाराज हैं और उसके स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला कुछ इस तरह से कि दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में एक निजी आईईएस पब्लिक स्कूल में काव्य नामदेव नाम का बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता था। आरोप है कि बीती 19 फरवरी को काव्य स्कूल गया लेकिन एक किताब ले जाना भूल गया, जिस बात पर से काव्य की टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। उस दिन से काव्य बीमार रहने लगा और उसका इलाज तेंदुखेड़ा के सिविल अस्पताल में चलता रहा। इस दौरान एक हफ्ते तक काव्य स्कूल नहीं गया और 27 तारीख को उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसे भोपाल के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे आराम नहीं मिला और परिजन उसे भोपाल के एम्स हॉस्पिटल ले गए जहां उसका इलाज चल रहा था। काव्य वेंटिलेटर पर था। परिवार उसे बचाने पूरी मशक्कत कर रहा था, लेकिन बीती रात मासूम ने दम तोड़ दिया और परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजन काव्य का शव लेकर तेंदुखेड़ा जाने की बजाय दमोह में एसपी ऑफिस लेकर आए और सुबह से अजीब हालात बने हुए हैं। हालांकि एसपी तो ऑफिस नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोतवाली टीआई को ऑफिस भेजा और उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की, उनको समझाइश दी। परिजनों का आरोप है कि काव्य की बीमार होने की वजह से स्कूल में ही मारपीट हुई और उसे लेकर वो काव्य की बीमारी की हालत में भी पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं आया। हालांकि तेंदुखेड़ा पुलिस ने काव्य के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि जैसी रिपोर्ट उन्हें लिखानी थी वैसी नहीं लिखी। वहीं पीड़ितों को समझाइश के बाद वो सबको लेकर चले गए हैं। वहीं पुलिस डॉक्टर्स की पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की बात कह रही है। पुलिस के आला अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इस मामले की जांच एसआईटी के जरिए होगी। पहले 5 डंडे हाथ में मारे, 2 जांग में मारे, फिर हम लोग दूसरे दिन जाके बोला तो मैम लोग का बोलती हैं मारेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों को मारना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन से बच्चे को बुखार आ गया। बुखार आने के बाद उसने खाना बंद कर दिया। 27 तारीख को वो ज़्यादा गंभीर हो गया, बीमार हो गए। हम लोग वहाँ तेंदुखेड़ा अस्पताल ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया, जबलपुर चिरायू ले गए। एफआईआर करने गए तो एफआईआर भी नहीं हुई। फिर चिरायू से 24-25 घंटे वहाँ पर रहा, फिर अपोलो ले गया। अपोलो से एम्स में 2.5 महीने एम्स में रहा। कल उसकी हालत गंभीर हो गई, ख़त्म हो गया। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग है कि जो बच्चे को जो खर्चा है लगा है वो पूरा चाहिए हम लोग को, और जिसने सज़ा दी है बच्चे को उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रीति नामदेव। मेरा ये था कि काव्य नामदेव 20 फरवरी को घटना हुई थी स्कूल में, आईईएस पब्लिक स्कूल में, जो बच्चे के लिए टीचर द्वारा मारा गया था। तो उसके बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई थी। उसने 1-2 दिन से खाना पीना बंद कर दिया था और उसके लिए बुखार आना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके लिए हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए तो वहाँ से उसके लिए रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के लिए रेफ़र जिस दिन किया था उसी दिन हम लोग तेंदुखेड़ा थाने गए थे, तो वहाँ हम लोग की कोई एफआईआर नहीं लिखी गई थी। उन्होंने बोला था कि अभी कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग बच्चे के लिए चिरायू हॉस्पिटल ले गए। चिरायू हॉस्पिटल के बाद अपोलो हॉस्पिटल में कम से कम 10 दिन वो वेंटिलेटर पर रहा। उसके बाद एम्स हॉस्पिटल भोपाल रेफ़र कर दिया। बच्चा 2.5 महीने तक एम्स हॉस्पिटल में रहा। आज की डेट में बच्चे ने दम तोड़ दिया गया, लेकिन जो एफआईआर हम लोग ने करवाई थी वो एफआईआर हम लोग के हिसाब से नहीं हुई। उसमें जो नाम बोले गए थे वो नाम उसमें ऐड नहीं है। सिर्फ एक ही लोग के ऊपर एफआईआर है और जो शिक्षा विभाग की जांच हुई है, ना हम लोग के लिए कुछ बताया गया कि जांच में क्या आया है क्या नहीं आया, ना कोई कार्रवाई की गई है। और हम लोग ने एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिए थे, कलेक्टर ऑफिस में भी आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
क्या मांग है आप लोग की अब? मांग ये है कि जो जो नाम हम लोग चाह रहे हैं वो नाम ऐड हों। और बच्चा आज उसने दम तोड़ दिया है, तो बच्चा ने दम तोड़ा तो जो भी उचित और कार्रवाई हो, जो भी धाराएं हों उनके ऊपर ऐड हो। जिन जिन पे हम लोग नाम ऐड करवा रहे हैं वो नाम ऐड होना चाहिए। और जो भी हम लोग का बच्चे के प्रति जो भी ट्रीटमेंट में खर्च आया पूरा हम लोग के लिए खर्चा चाहिए स्कूल से, स्कूल प्रबंधक द्वारा। कुछ परिजन यहाँ पे आए हुए थे और उनको एम्बुलेंस में बॉडी रखी हुई थी। जब घटना के संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि एक बच्चा था जिसके संबंध में मामला तहरीखड़ा पंजीबद्ध है। वो बच्चा इलाजरत था, जो इलाज के बाद उसका देहांत हो गया और उसके बाद उनके परिजन बॉडी लेके यहाँ पे आए। उन्होंने जो भी तथ्य और जो भी बातें बताई उसके आधार पर अधिकारियों को अवगत कराया गया। उनके बाद ही यहाँ पर अस्पताल में को लेके आए। यहाँ भी बॉडी को डॉक्टर ने प्राथमिक चेकअप करने के बाद बताया कि डेथ हो गई है, तो इसमें मर्चुरी में रखवाया गया है। साथ ही मर्ग एवं पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। परिजन को आश्वस्त किया गया है कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सर, जो सीनियर अधिकारी हैं उनका क्या कहना है इस मामले में? सीनियर अधिकारियों को सभी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया हुआ है। एक संवेदनशील विषय है और जैसा परिजनों ने बताया है उस संबंध में पूरी जांच पड़ताल निष्पक्ष कराने की बात कही है। सर, लगभग कितने दिन पहले की ये घटना है? ये अभी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले की बात बता रहे हैं। उसके आधार पर अभी जो डॉक्यूमेंट है वो सब देखने के बाद अन्य जो भी जानकारी है और जो वो वहाँ पर इलाज हुआ है हमसे और अन्य जगहों पर वो सब दस्तावेज संकलित किए जाएंगे। और इसमें अभी जो अधिकारियों से जो जानकारी मिली इसमें एक SIT के माध्यम से निष्पक्ष जांच की जाए।